देश में सेक्युलर बनाम कम्युनल की बहस तो बहुत पुरानी है, लेकिन आजकल जो देश में हो रहा है उस माहौल में इस सेक्युलरिज्म और सांप्रदायिकता की परिभाषा को एक बार फिर से परखने की जरूरत है। मसलन आप लाउडस्पीकर को लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज से 17 साल पहले 2005 में इसके इस्तेमाल को लेकर फैसला दिया, गाइडलाइंस बना दी जो आज तक लागू नहीं हुई थी। आज जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मंदिर मस्जिद का फर्क किए बगैर लाउडस्पीकर उतरवाती है, मुफ्ती मौलाना खुद ऐलान करते हैं कि जुमे की नमाज, अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं होगी, तो ये कम्युनल हुए या सेक्युलर? अशोक गहलोत जिनके राज्य में राजस्थान में सड़क रुकवाकर हजारों लोग नमाज पढ़ते हैं इजाजत के साथ, लाउडस्पीकर हटाने के बजाय मेन रोड पर लगा दिए जाते हैं, तो वो क्या हुए, कम्युनल या सेक्युलर? असदुद्दीन ओवैसी रोज कहते हैं देश में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उनके मकान, दुकान, घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों को मारा काटा जा रहा है। आज उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए। हर तरफ उनकी हर बात शुरू और खत्म सिर्फ मुसलमान शब्द से होती है, उन्हें कोई क्या कहेगा? इस पर आज हम बहस करेंगे। मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं आज जुमे के दिन भारी मस्जिद में ओवैसी ने क्या तकरीर की। कि मेरे जिस्म दीन हक के दुश्मनों ने मार मार कर मेरे गोश्त का भरता बना दिया। इखलाक को भी मारा था, पीलू खान को भी मारा था, रगबर को भी मारा था। जालिमों सुनो, ये खबीब बिन अदीब तख्त पर खड़े होकर कह रहा है मुझे मौत से डर नहीं है। हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं, हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। अगर मुकाबला करना है तो सब्र से करेंगे, मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे। याद रखो कि खरगोन में मध्य प्रदेश में 22 घरों को तोड़ दिया गया, सच है। मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। सेंधवा में 13 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, तोड़ा गया। ये बात सच है कि वसीम शेख नामी एक शख्स है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसकी दुकान को तोड़ दिया गया पत्थर फेंकने के इल्जाम में। ये बात भी सच है, ये बात भी सच है। ये बात भी सच है कि दिल्ली के जहांगीरपुरा में मस्जिद के सामने इलीगल बोलकर तोड़ दिए, मलगियों को तोड़ दिए, दुकान को तोड़ दिए। ओवैसी आज बोले इसलिए हमने आपको सुनाया, लेकिन मामला केवल असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं वो नहीं है। आप देखिए इस सारी घटनाक्रम की शुरुआत पिछले 1 महीने में खास तौर पर कहां से होती है? राजस्थान के करौली से। वहां पर दंगे होते हैं, एक शोभा यात्रा पर जब पथराव होता है, उसके बाद फिर ये मध्य प्रदेश में आ जाता है, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो हुआ वो आपने देखा। इस सब के बीच ये शोर है कि आखिर देश में हो क्या रहा है। हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रताप खाचरियावास साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान के। सर आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और आसिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, दिल्ली के पूर्व एमएलए भी हैं। आसिफ साहब आपका बहुत स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी जी बस किसी भी समय हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बीजेपी के राज्यसभा के सांसद। प्रताप जी आपसे हम पूछना चाहते हैं, दरअसल देश में आज ये बहस है कि आखिर ये कम्युनल और सेक्युलर की जो परिभाषाएं जो पहले चलती थी, आज उनको कैसे देखें? आज 2 तस्वीरें देश ने देखी। एक तरफ उत्तर प्रदेश में जहां पर अलविदा की नमाज में कहीं सड़कों पर कोई नजर नहीं आया, जहां पर करोड़ों मुसलमानों ने आज का उनका बड़ा पाक दिन है, लाउडस्पीकरों की आवाज बहुत मध्यम थी, एक से ज्यादा लाउडस्पीकर किसी मस्जिद पर नहीं लगा था, लेकिन तब भी बड़े शांति अमन के साथ वहां पर आज का दिन मनाया गया। दूसरी ओर हमने जयपुर की तस्वीर भी देखी, जहां सड़क रोकी गई, सड़क पर हजारों लोग मौजूद थे, खंभों पर लाउडस्पीकर लगाए गए। हम ये बार बार कह रहे हैं कि परमिशन के साथ था, किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी। लेकिन फिर क्या कहें यूपी की सरकार को और क्या कहें आपकी सरकार को? अब मैं बोल लूं जी। देखिए ऐसा है कि आपने जो सारा मामला उठाया, आज के दिन महात्मा गांधी को मैं याद करना चाहूंगा। जब राष्ट्रपिता अपना भजन गाते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। गांधी के देश में जब वो भजन गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, वो तो ये भी गाते थे, चाहे गीता चाहे कुरान सब में बसते राजा राम। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबसे मिलकर बना।
और हम बचपन से जब पढ़ रहे थे, आपने भी पढ़ा होगा कि मैं हिंदू हूं और आसिफ भाई मुसलमान है, हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है पूरी दुनिया में। तब बचपन में यही पढ़ते थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये नारा क्यों दिया जाता है? जिससे देश मजबूत हो, भारत मजबूत हो। इस देश में एक नई बहस शुरू हो गई कि महंगाई से, गरीबी से, भुखमरी से, लोगों के आंसुओं से ध्यान हटाने के लिए जो राजनीति अब शुरू हुई है, उसमें यह कह दिया गया कि आज जयपुर को मुद्दा बनाया गया। ये जयपुर जो वॉल सिटी आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी ने नहीं बनाई है, ये जयपुर के राजा जयसिंह का बसाया हुआ जयपुर है। इस बात पर हमको आज इसलिए आना पड़ रहा है कि जयपुर के पट्टे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ठिकाना गोविंद देव जी। यहां गोविंद देव जी कृष्ण का रूप है, पट्टे में लिखा हुआ है जयपुर के मालिक कृष्ण भगवान है, गोविंद देव जी है। तब भी जयपुर की फौज में मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, और यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब है जयपुर में। ये जो सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है, आज बड़ी नमाज पढ़ी गई, आज से नहीं, एक साथ इकट्ठे होकर एक दिन इस दिन पढ़ी जाती है। यहीं पर इसी सड़क से भगवान राम की यात्रा भी निकलती है, भगवान कृष्ण की, गणेश जी की, सबकी निकलती है, तब भी सड़क रुकती है। यहां झगड़ा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे का नहीं है। इस देश में हम कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट पार्टी, हमें यह गलतफहमी हो गई कि यह सिर्फ नेताओं का देश नहीं है, यह प्यार और प्रेम का देश है। यदि किन्हीं मुद्दों पर बात करनी है तो आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाकर, एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाकर जिस तरह से अब वार हो रहे हैं, उसमें भाईचारा और प्रेम, और महात्मा गांधी का ये भजन कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम, ये सब गायब होता नजर आ रहा है। आज हम बड़ा भाषण देकर, चिल्लाकर और आक्रोश पैदा करके दंगा भड़का सकते हैं, लेकिन प्यार और प्रेम पैदा नहीं कर सकते। आज एक बात तय कर लेना सौरभ जी, हम रहे या नहीं रहे, देश रहना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी से बड़ा है देश, सपा बसपा आपसे बड़ा है देश, संविधान बड़ा है, और ये जो तिरंगा है इसमें सबसे ऊपर केसरिया है, भगवा है जी। उस रंग का मतलब क्या है? शौर्य, स्वाभिमान और बलिदान, केसरिया का अर्थ ये है। फिर सफेद है जो शांति, अहिंसा का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है। फिर हरा, हरियाली और विकास का प्रतीक है। बीच में चक्र हमेशा आगे बढ़ते रहने का संदेश देता है, कहता है तिरंगा उठाइए, आगे बढ़िए, दुनिया में सबसे आगे बढ़ना है। इन आजादी के 75 वर्षों में हमें यह तय कर लेना चाहिए, पूरी दुनिया चाहती है कि देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के नाम पर झगड़े फसाद हो और भारत कमजोर हो। आपको यदि वोट की राजनीति करनी है, हम कांग्रेस वाले अपनी बात कहेंगे, बीजेपी वाले अपनी बात कहेंगे, मैं देश के लोगों से अपील करूंगा इंडिया टीवी के जरिए, ना हमारी बात में आइए ना उनकी बात में आइए। जो भाषा नफरत सिखाती हो, जो मानवता और इंसानियत को खत्म करती हो, सनातन धर्म ये सिखाता है। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास। जहां भूखे को रोटी मिलती हो, जहां प्यासे को पानी मिलता हो, उसी को राम राज्य कहते हैं। नहीं बिल्कुल अब जी, ये जो भाषा शुरू हो गई, आप बहुत अच्छा बोले। आपने जो बातें की उससे कोई सहमत नहीं हो सकता। पर, महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही। नहीं, चर्चा हो रही है इस बात पर कि साहब यहां पर ये जो नमाज पढ़ी जा रही है, यात्रा निकल रही है, तो इस पर क्या होना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल पूरे देश में कहीं पर भी बैठकर सब धर्मगुरुओं को बुलाकर, यदि सरकार चाहती है केंद्र की कुछ करना, बात करे, कर दे, कौन? अच्छा ठीक है प्रताप जी, सुधांशु जी जुड़ गए हैं, आपकी सारी बात उन तक पहुंच गई है। अब मैं आपकी बात का उत्तर ले लूं। सुधांशु जी स्वागत है आपका। प्रताप जी ने बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा आज जयपुर में एक सड़क पर, जहां आज से नहीं दशकों से नमाज पढ़ी जाती है, क्या किसी को इसमें किसी का क्या विषय हो सकता है उठाने का? यहीं से शोभा यात्राएं भी निकलती हैं, कृष्ण जी की शोभा यात्रा भी निकलती है, राम जी की यात्रा भी निकलती है, नमाज हो गई एक रोज, तो इसमें कौन सा बड़ा विषय है? ना देखिए, जो भी प्रताप जी ने बोला, मैं उनकी बात का बिंदुवार उत्तर देता हूं। सबसे पहले जो उनकी आपत्ति थी कि महंगाई, बेरोजगारी, अन्य मुद्दों से हटाने के लिए किया जा रहा है, तो प्रताप जी आप भूल गए, ये तो जयपुर है जनाब। इसी जयपुर में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ रैली की थी। राहुल गांधी जी मुख्य अतिथि थे और जयपुर में भाषण देने लगे थे उत्तर प्रदेश पे, और 10 मिनट तक हिंदू बनाम हिंदुत्व पर भाषण दिया था जयपुर की धरती पर महंगाई की रैली में। अब आप बता दीजिए कि कौन डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, हम करते हैं या आप करते हैं?
दूसरी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, कुरान में सब में राजा राम। मैं अदरवाइज मत लीजिएगा प्रताप जी, एक दौर था जब इस देश में सब मिलजुल कर रहने को तैयार थे, मगर आपकी पार्टी की नीतियों के चलते हुए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जय रघुनंदन जय सिया राम गीत लिखने वाले शकील बदायूनी होते थे। मन तरपत हरि दर्शन को आज मोहम्मद रफी गाते थे। आज मैं चुनौती से कहता हूं, गा देगा तो फतवा जारी हो जाएगा, और बुरा मत मानिएगा, बिरला मंदिर में तो गाया गया था। आप लोगों में से किसी की हैसियत नहीं है कि मस्जिद में गवा दे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये जो एक पक्षीय तरीका हुआ ना समझाने का, इसी ने इस देश में बहुत समस्याएं पैदा की। और जो दृश्य दिखाया जा रहा है जयपुर में, तो सौरभ जी बहुत बड़ी मजेदार बात है। देखिए माहौल देख के कैसे स्टैंड बदल जाता है। हम थे उस समय जयपुर में, जिस समय अशोक गहलोत जी ने कहा था जयपुर को घूंघट से मुक्त कर देना है, घूंघट तो महिला के ऊपर बंदिश है, मगर नकाब और बुर्का रहना है। गजब का तर्क है कि नहीं? मतलब घूंघट तो प्रगतिवाद के विरोध में है, और नकाब और घूंघट साथ में है। एक ही मुख्यमंत्री के एक ही समय में दो अलग अलग प्रकार के बयान। जब यह चीज दिखाई पड़ती है, हमारी सरकार आई और उसके बाद इनकी सरकार ने वहां संशोधन करके अकबर को पुनः महान कर दिया, यानी राणा प्रताप और अकबर महान, राणा प्रताप से ज्यादा हो गए। अब आप बताइए इन सब चीजों क्या दूसरी, तो दूसरा एक टेक्निकल बात, महाराणा प्रताप ही महान है। जो दृश्य आप जयपुर में देख रहे हैं, को कभी भी इससे एक बात बहुत साफ हो जाती है। आपकी आदत पड़ गई। जो श्री राम जन्मभूमि जी के आंदोलन के समय कोर्ट में भी स्टैंड लिया गया था कि नमाज कहीं पर भी हो सकती है, नमाज के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है। हमने देखा नमाज सड़कों पे हो रही, आपने देखा प्लेटफॉर्म में होते हुए देखा, पार्कों में होते हुए देखा, एयरपोर्ट पे होती है। तो बहुत साफ हो गया कि नमाज के लिए किसी स्थान विशेष का महत्व नहीं है। जब सड़क पे हो सकती है, तो अब आगे से यह क्लेम छोड़ देना चाहिए कि मस्जिद हमारे लिए धर्म स्थल है, इसका स्थान विशेष का महत्व है। यह टेक्निकल पॉइंट भी यहां बिल्कुल साफ हो जा रहा है। यदि मस्जिद है तो फिर जैसे हमारे यहां भगवान का भजन कहीं होता है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की सड़क पे नहीं होती, वो किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। अगर वहां होगा तो फिर वहां मंदिर स्थापित होगा और फिर वहां मंदिर ही रहेगा। यह नहीं कि आज हमने किया और उसके बाद हट गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ईमानदारी की बात यह है कि इस देश के लिए ईमानदारी से जिन जिन देशभक्त मुसलमानों ने काम किया, जो आप कह रहे थे मिलजुल के रहने के प्रतीक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। बस एक वाक्य मुझे याद आता है, 2007 में उनको दूसरा टर्म न मिले, इसके लिए सेक्युलरिज्म के सारे सूरमा एक साथ थे, और 2007 में ही अफजल गुरु की क्षमा याचना होनी चाहिए, इसके लिए सेक्युलरिज्म के सारे सूरमा एक साथ थे। और गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नहीं, और वहां आग लग जाएगी और 7 साल तक वो क्लीमेंसी रुकी रही। अब आप सोचिए कि कहां अफजल गुरु और कहां डॉक्टर कलाम, और कहां से जाके आपने जोड़ दी किस समुदाय की लगाम, और उसके बाद आप कहते हैं कि राजनीति हम करते हैं। इसलिए प्रताप जी, आप वरिष्ठ मंत्री हैं, मैं जानता हूं आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं राजस्थान कांग्रेस के। केवल आप ईमानदारी से अपने सरकार के कारनामों को देख ले तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी क्या है। अच्छा सुधांशु जी, हमारे साथ स्टूडियो में आसिफ मोहम्मद खान साहब भी हैं, दिल्ली के पूर्व एमएलए शाहीन बाग से आते हैं। आपने चूंकि मस्जिदों को लेकर कहा था, सड़क पर नमाज को लेकर आपने बात कही थी, तो मैं उस पर चाहूंगा एक बार मोहम्मद आसिफ खान जवाब। देखिए, बड़े नाजुक दौर से ये मुल्क गुजर रहा है और सभी को बहुत ही सहनशीलता से काम लेना चाहिए। कोई भी ऐसे अमली तौर से हमें ऐसे कोई भड़काऊ बातें नहीं करना चाहिए जिससे कि इस मुल्क का अमन व अमान दरहम बरहम, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब जो हमारे बुजुर्गों ने बहुत सजो के रखा था, उसमें कहीं बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल नहीं पैदा होना चाहिए। उसको बरकरार रखने के लिए सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है। ये हमारे लिए बहुत, देखिए, कुछ हमारी धार्मिक परंपराएं होती हैं, उन धार्मिक परंपराओं को आप ये चाहें कि डंडे के बलबूते पे आप उनको ज़बरदस्ती रोकना चाहें, तो ये मैं कहता हूं कि वक्त ऐसा नहीं है कि वो हालात पैदा किए जाए। अगर रही बात, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सड़कों पर, देखिए सड़कों पर अगर मुसलमान मस्जिद नमाज पढ़ रहा है
तो मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली की बात करता हूं। जब डीडीए कॉलोनी काट रहा है, कॉलोनाइजर भी यहां पर डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो कम्युनिटी सेंटर के लिए भी जगह देता है, वो हॉस्पिटल के लिए भी जगह देता है, वो स्कूल के लिए भी जगह मुहैया कराता है। अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के लिए भी डीडीए अगर जगह मुहैया कराए, कब्रिस्तान, शमशान घाट के लिए भी अगर डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी दिल्ली के अंदर, मैं अभी दिल्ली की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं दिल्ली से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहा हूं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। डीडीए सिर्फ लोगों को बसाकर गायब हो जाती है? क्या ये डीडीए की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर आप हमें मस्जिदों की जगह दें? खास दिनों पर लोगों को सड़क पर उतरकर नमाज इसलिए पढ़नी पड़ती है क्योंकि मस्जिदें नहीं है। अगर नहीं है हमारे पास, मस्जिदें कम हैं, नई बन रही, इसीलिए सड़क पर पढ़नी पड़ती है। दूसरी बात ये सुधांशु जी, देखिए हर चीज को अगर हम पॉलिटिसाइज करेंगे तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मुझे कोई एतराज नहीं है कि कितनी बड़ी तादाद में कांवड़ जो हैं वो चलते हैं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर होते हुए, तकरीबन एक हफ्ते के लिए तमाम ट्रैफिक दरहम बरहम हो जाता है। उनकी आस्था है, बहुत अच्छी बात है। वो अगर जल चढ़ाना जाना चाहते हैं तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। कोई मुद्दा नहीं है इस मुल्क का। इस मुल्क का मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। इस मुल्क का मुद्दा है तमाम यहां पर एजुकेशन, बेहतर से बेहतर हमें मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया कराना। आप कह रहे हैं ये विषय नहीं है जो उठाए जाते हैं। चलें ठीक है, ब्रेक का वक्त हो जाएगा, मैं एक बार इसका उत्तर ले लूं सुधांशु जी से। देखिए, जो विषय उठाने की बात मैं कह रहा हूं, मैंने तो अभी उदाहरण दिया। आसिफ खान साहब, आप ध्यान करिए, अभी यूपी का इलेक्शन खत्म हुआ है। ये उस समय अयोध्या राइजिंग किताब किसने लिख दी? हमने लिखी क्या? फिर हिंदू बोको हराम उसमें लिखा सलमान खुर्शीद साहब ने लिखी। किसने डिस्ट्रैक्ट किया? जिन्ना का वर्ड कौन लाया यूपी में? अखिलेश यादव जी अपनी स्टेटमेंट में लाए। फिर उसके बाद तालिबान मेरे दिल में है, शफीकुर रहमान बर्क बोले। अब बताइए, उसके बाद लड़कियों की जब शादी की उम्र 21 साल की गई तो सपा के सांसद केटी हसन बोले कि ये तो एक प्रकार का षड्यंत्र है, आगे जाके कॉमन सिविल कोड ले आएंगे, तुम लोग 4 बीवियां नहीं रख पाओगे। अब ईमानदारी से बता दीजिए, ये डिस्ट्रैक्शन कौन करता है? जयपुर में महंगाई की रैली पर हिंदुत्व के भाषण का उदाहरण मैं आपको पहले दे चुका हूं। हकीकत यह है कि ईमानदारी से इन सारे मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए किसी को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि मामला कमजोर। और आसिफ खान साहब की एक बात पे मुझे बहुत ऐतराज है, वो कह रहे मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। आसिफ खान साहब, वो दौर था जब दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, जयपुर में धमाके, वाराणसी में धमाके, लखनऊ में धमाके, नागपुर में धमाके, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलोर, चेन्नई, कौन सा ऐसा जगह था जहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाके, बस में धमाके, पार्क में लिखा रहता था कि हाथ मत लगाना, धमाका हो सकता। वो नाजुक दौर नहीं था। और जब कहीं कुछ नहीं हो रहा है, यह नाजुक दौर है जनाब। इसीलिए कहते हैं कि ये जो एक चश्मा चढ़ गया है लोगों की नजर के ऊपर कि जब सब कुछ शांति हो रही है तो वह नाजुक दौर है, और जब अशांति थी तो वो बहुत सांप्रदायिक। नहीं, ये ठीक है कि वो जो आपने वाकयात गिनाए जब वो बम विस्फोट होते थे सुधांशु जी, वो भी एक हकीकत है। लेकिन आश्चर्यजनक हम बहुत सारे लोगों से ये सुनते हैं, खास तौर पर हम जो मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग है उनसे भी सुनते हैं कि ऐसी क्या जरूरत है कि आपको सारे विषय जो कहीं ना कहीं एक मुसलमान को प्रभावित करेंगे, रोज कोई ना कोई एक नया विषय उठा देना है। कभी हिजाब उठा देना है, कभी हलाल मीट उठा देना है, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड उठा देना है, कभी आपको अजान उठा देना है, कभी आपको लाउड स्पीकर उठा देना है। ये बात होती है आमतौर पर। एक जवाब ले लूं क्या आप जी? अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये विषय मुसलमानों के खिलाफ इसलिए नहीं उठते। मुसलमानों की स्थिति है कि हर विषय उठा के अपने ऊपर ओढ़ लेते। अब मैं एक ही उदाहरण आपने जो दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही जाती है कि साहब एंटी माइनॉरिटी है। सौरभ जी, इस देश में एक ही राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। वो कौन राज्य है? गोवा। और क्या है? हाईली डोमिनेटेड क्रिश्चियन राज्य है। क्रिश्चियंस की भारी संख्या है वहां पर। क्रिश्चियंस को तो प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर साहब कहिए ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड से यदि क्रिश्चियन को प्रॉब्लम नहीं है, सिख को प्रॉब्लम नहीं है, जैन को प्रॉब्लम नहीं है, बौद्ध को प्रॉब्लम नहीं है, पारसी, चलिए आपने मान लिया। और अभी आप देखिए, मैंने उदाहरण दिया कि लड़की की आयु 21 साल कर दी जाए, साहब ये मुसलमानों के खिलाफ है। और तो छोड़िए, कोरोना में वैक्सीन लग रही है,
यह मुसलमानों के खिलाफ है, उनको नपुंसक करने के लिए लगाई जा रही है। अगर जांच करने के लिए टीम जा रही है तो मुस्लिम इलाकों में पथराव हो रहा है, साथ ये हमारे साथ कुछ ना कुछ हमें गलत दवा दे जाएंगे, उसके लिए हो रहा है। सीए में दूसरे लोगों को नागरिकता दी जा रही है तो यह सब मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। और तो और याद करिए, जिस समय नोटबंदी हुई थी तो यह तक कहा गया था कि मुस्लिम जो है वो नेट बैंकिंग वगैरह नहीं यूज कर सकते, तो ये मुसलमानों के खिलाफ है। और चले जाइए, राजीव गांधी के जमाने में टाडा आई थी, तब तो भाजपा कोई हैसियत नहीं थी। टाडा में सब निरुद्ध हो रहे थे, खालिस्तानी भी निरुद्ध हुए, ठीक है सुधांशु जी, मेरे ख्याल में बहुत सारे विषय हो गए, आपको जवाब देने के लिए खाचरियावास साहब भी तैयार बैठे हैं, आसिफ साहब मुसलमानों के खिलाफ। जी चल ठीक, आप कह रहे हैं विषय इनके खिलाफ होते नहीं है, अपने अपने खिलाफ उसको मान लेते हैं। कह दूं सौरभ जी, जी बस एक लाइन देखिए आसिफ साहब, जरा गौर करिएगा। एक कहावत होती है कि इसमें रखा है क्या देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। जैसे हमारे यहां वैद धन्वंतरी हैं, आप लोगों के यहां हकीम लुकमान माने जाते हैं। वहम पैदा हो जाए तो वहम की कोई दवा हकीम लुकमान भी नहीं देता। प्रताप जी हमारे साथ हैं, कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान सरकार। प्रताप जी, आपने ब्रेक से पहले सुना सुधांशु जी ने डिटेल काफी बात की और कहा कि देश का माहौल बिल्कुल ठीक है, किसी को वहम हो जाए तो क्या इलाज करें। और महंगाई की बात आपने की तो उन्होंने कहा महंगाई की बात करते करते तो राहुल गांधी ही हैं जो हिंदुत्व पर चले गए। प्रताप जी देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, ये मुल्क जिसकी आज़ादी को सिर्फ 75 वर्ष हुए, इन 75 वर्षों में जब मुल्क खड़ा हुआ, इसमें कोई दौराय नहीं। आज़ादी की लड़ाई हमारे आज़ादी के सिपाहियों ने लड़ी और नफरत और प्यार को, नफरत को छोड़कर प्यार के साथ सब ने मिलकर लड़ी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हुए और देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद अब नया काम चालू हो गया, रंगों को बांट दो। अच्छा। तिरंगा तो कहीं बांटने की बात ही नहीं कर रहा, सबसे ऊपर केसरिया है, मेरा भगवा है। और खुद भगवान राम तो ब्रह्मांड के मालिक हैं। भगवान राम को आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में नहीं बांट सकते। कोई भी हिंदू ये नहीं कह सकता कि भगवान राम सिर्फ मेरे हैं, उनको सब मान सकते हैं। उनको जीव जंतु, पशु पक्षी, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी माने, सबको मानने का हक है। ईश्वर अल्लाह, यीशु मसीह, गुरु नानक देव, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, सब अपनी अपनी आस्था के प्रतीक हैं। हम अपना अपना धर्म माने, अपने अपने धर्म को स्वीकार करें। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, पहली बार ऐसा हुआ है जब, सुधांशु जी आप बहुत सीनियर लीडर हैं, मैं आपसे एक बात कहूंगा, आपको ये बात तो करवानी चाहिए। पहली बार मैंने देखा जब केंद्र सरकार आपस में दूसरी पार्टियों से बात करना भी बंद कर रखा है। हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखते हैं, उस पत्र का जवाब जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री जी दें, लेकिन इतना बड़ा ऑफिस है, प्रधानमंत्री जी का भी बहुत सम्मान है, मुख्यमंत्रियों का भी अपना सम्मान है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की बड़ी भूमिका होती है पूरे देश के प्रति, वहां से जवाब तक नहीं आते। तो ऐसे में इसमें कोई दोहराई नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार अशोक गहलोत जी की तारीफ भी की। ये कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, भाजपा और कांग्रेस कोई बिल्कुल पूरब पश्चिम नहीं है, इसी देश की पॉलिटिकल पार्टियां हैं। कुछ मुद्दों पर हमको सबको खड़े होकर एक होना पड़ेगा और ये जो नफरत की आंधी है इसको खत्म करके अब बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई के लिए और बाकी जो समस्याएं, आप जानते हैं 125 करोड़ का मुल्क है, गांव में, गरीब में, खेत में, खलियान में जहां प्रॉब्लम ये आ रही है। आपको याद है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कानून बनाया, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून। आज गांव गांव में नरेगा में काम चल रहा है, उस नरेगा के कारण गांव में रोजगार मिल रहा है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड। अब पूरे देश में, शहरों में केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए राइट टू वर्क, जैसे हमने कांग्रेस ने, मान लीजिए देश के लिए, कांग्रेस भी छोड़िए, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे एक कानून बना, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून। अब केंद्र सरकार को शहरी रोजगार गारंटी कानून केंद्र सरकार को लाना चाहिए। अब ये जो मुद्दे हैं, इन पर जो भी फैसला करना है, सब धर्मों का एक दूसरे का हम सम्मान करें। और ये जो भड़काऊ भाषण देने वाले हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे बीजेपी के, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो और किसी पार्टी का हो, जो दंगे भड़काने की बात करे, देश का माहौल बिगाड़ने की बात करे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और ये देश, दुनिया, प्रताप जी ठीक, आपने बार बार कहा देश में नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है और जो नफरत फैलाए, बांटने की बात करे, भड़काऊ बात करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब विषय यही है बार बार जो आपने कहा, उसको भाजपा नहीं मानती। जैसे सुधांशु जी ने कहा कि देश में आपको नफरत आपको दिखाई दे रही है, वो कह रहे नफरत नहीं है,
तो कानून का पालन कराना नफरत कहां से हो गई? हमारे साथ प्रताप खाचरियावास साहब, कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार बने हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। और आसिफ मोहम्मद खान साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व एमएलए हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, आपने ब्रेक से पहले प्रताप जी को सुना, उन्होंने बार बार एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया, नफरत, और साथ साथ बार बार कहा ये नफरत अब खत्म होनी चाहिए, ये समय नहीं है कि ये बातें हों, देश को और विषयों पर बात करनी चाहिए। बार बार उन्होंने तरक्की की बात की है, बार बार उन्होंने महंगाई की बात की है। एक ही मैसेज बार बार है कि असल विषय छूट रहे हैं। देखिए, जहां तक रेट ऑफ ग्रोथ हो, महंगाई हो, विकास हो, सरकार ने आने के बाद बहुत सारे काम किए। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, बिजली संकट इस समय देश के ऊपर आ रहा है, पूरी दुनिया में इस समय समस्या है, परंतु आप ये सोचिए कुछ ऐसे काम हैं जो पिछली सरकारें नहीं सोच पाई थी। आप राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र ऐसा जहां पानी की चुनौती रहती है पर सूर्य की धूप बहुत प्रचुर मात्रा में रहती है। तो हमने सोलर एनर्जी ही स्टार्ट नहीं की, 2030 तक हम 230 गीगावाट रहेंगे, वो तो अलग बात है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और उसका केंद्र भारत में बनेगा, भारत लीडर बनेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। यह एक नई सोच थी, क्योंकि अगर भविष्य में हमें भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करना है तो प्रकृति ने जो हमें ज्यादा दिया है, जिससे सस्ती, अच्छी और ग्रीन एनर्जी मिल सकती है, उसकी तरफ भी हमने ध्यान दिया। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो प्रताप जी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मनरेगा लाए थे, मैं बात कहता हूं, हाँ बिल्कुल, उसमें बहुत सारी वो थी चीजें जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उस पर नहीं जाना चाहता। परंतु प्रताप जी ये बताइए, जिस उन्हीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये बोला था, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। अब यह चीज विकास के लिए थी या सांप्रदायिक सौहार्द के लिए थी? अब इतना ही नहीं, आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में ऐसे विचित्र काम होते थे कि एक तरफ आप कहते थे कि अफजल को आपने फांसी दी और शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर लिखते थे अफजल हालात का मारा है। ये समझ से परे था। आपकी सरकार का आईबी चीफ ये कहता था कि इशरत जहां आतंकवादी, और आपके नेता कहते थे कि इशरत जहां बिहार की बेटी है। अब आपकी सरकार ही बटाला हाउस इनकाउंटर करती थी और आपके नेता, सर्वोच्च नेता की आंखों में आंसू आ जाते थे बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों को लेकर। तो समझ में नहीं आता था कि आपकी सरकार प्रशासनिक आधार पर चल रही है या उसके ऊपर शुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति कर रही है। तो नफरत का दौर उस दौर से ही शुरू हुआ। चलिए, हमारे दौर में मैं एक ईमानदारी की बात कहना चाहता हूं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, यह सर्वोच्च न्यायालय के प्रति नफरत है कि नहीं? भारत की सेना का सेना अध्यक्ष एक सड़क छाप गुंडा है, यह सेना के प्रति नफरत है कि नहीं? और मैं बाकी बातें नहीं कहना चाहता, बहुत से लोगों ने क्या क्या एक दूसरे के खिलाफ बोला। बेहतर होगा कि हम सब नफरत से ऊपर उठें और ईमानदारी से आगे आएं। और एक लाइन और कह दूं, अभी प्रताप जी ने भगवान राम की बात कही, सब कुछ कही, तो भगवान राम को तो खैर सभी लोग मानते, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया में पर डे रामायण आती। पर एक बात विनम्रता से कहना चाहूंगा, प्रताप जी, हमारी सरकार थी, हमने राजस्थान की टेक्स्ट बुक्स में से अकबर से महान हटवा दिया था, मगर आपने आके दोबारा जुड़वा दिया। जबकि फतेहनामा एक चित्तौड़ में अकबर ने खुद लिखा, किताब नहीं, उसका खुद का गवर्नमेंट ऑर्डर, कि 30,000 लोगों का चित्तौड़ में कत्ल किया। और अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में भी जो मंदिर, जैन और हिंदू मंदिर रह गए थे, सबको नष्ट किया और उसके ऊपर खड़े होकर गाजी की उपाधि ली। मगर आपको लगा कि वो ग्रेट रखना जरूरी है। आसिफ खान साहब, याद करिए, औरंगजेब के नाम पर जब सड़क बदली गई थी तो आकर धरना देने लगे थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या लेना देना है औरंगजेब और अकबर का आज के जमाने में? किससे जोड़ना चाहते हैं? भारत का क्रिश्चियन कभी नहीं जोड़ता कि वाइस रॉय, किंग जॉर्ज और क्वीन विक्टोरिया मेरे थे। मगर भारत के मुसलमानों का आप पूरा डीएनए टेस्ट करा लीजिए, कोई मुगल डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं निकलेगा, क्योंकि बाबर की बात। सुधांशु जी, एक इसी विषय पर एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। नफरत के इतिहास को अपने अंदर पैबस्त करके, नहीं, लोग ये भी पूछते हैं कि फिर चले, आप इन पर कहते हैं कि इनका क्या, आप कहते हैं इनका बाबर से, औरंगजेब से क्या लेना देना, तो आपसे पलटकर ये सवाल पूछा जाता है कि एक सड़क का नाम हटा करके औरंगजेब रोड का नाम बदल देंगे हम, हुमायूं, वो लोग कहते हैं क्या हुमायूं का मकबरा है उसका नाम भी बदल देंगे? हाँ, जो आपने बात कही, इस पे मैं जानते कहना चाहता हूं, हम इतिहास बदलने की बात नहीं करते, पर रोड का नाम उनके लिए होता जिनसे प्रेरणा ली जाती है। अब आप बताइए, दिल्ली में बाबर के नाम पे भी रोड, तुगलक के नाम पे भी रोड, औरंगजेब के नाम पे भी है रोड। अच्छा, राजा मान सिंह के नाम पे रोड है, पर लुटियंस जोन में कहीं आपको सौरभ जी राणा प्रताप के नाम की रोड ध्यान है? ठीक, ये मेरे लिए समस्या की बात है। सुधांशु जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि आपसे 2-5 मिनट पहले इनको निकलना है आसिफ साहब को। अब जरा आपकी बात का जवाब पहले ही देते हैं, फिर प्रताप जी। जी आसिफ साहब। सुधांशु जी, अभी आपने बहुत सी
बातें कहीं, मेरी बात पे एतराज़ किया कि मुल्क में नाजुक दौर से नहीं गुजर रहा, और आपने बहुत मिसालें दी कि वहाँ बम ब्लास्ट हुआ, वहाँ बम ब्लास्ट हुआ। देखिए, और अब नहीं हो रहे बम ब्लास्ट। जब प्रज्ञा साध्वी जैसे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आप पहुंचा देंगे, कर्नल पुरोहित जैसे लोगों को आप दोबारा से आर्मी ज्वाइन करा देंगे, तो बम ब्लास्ट कैसे होंगे? हम भी तो यही कहते थे, जो लोग बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व हैं, आप उनसे बीजेपी का टिकट देके उन्हें पार्लियामेंट का आप उनको मेंबर बना रहे हैं। रही आप देखिए, आसिफ साहब, ये थोड़ी आप मेरे ख्याल से लॉजिक को थोड़ा ज्यादा खींच रहे हैं। नहीं, आप कहना चाहते हैं, उन्होंने क्या कहा? आपने दो नाम लिए, गुलाम नबी आजाद साहब का नाम लिया आपने दो नाम लिए जिनके ऊपर टेरर चार्जेस लगे थे। इसमें कोई दो लगे, बिल्कुल लगे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये कहना कि देश में बम ब्लास्ट इसलिए रुक गए क्योंकि ये दो लोग जो है ये आज अपने पुराने ओहदों पर आ गए। बम ब्लास्ट होते थे, यही ये कैसे कह सकते हैं? सर, आप यूपीए का दौर याद कीजिए। हर सोसाइटी में है, हर मजहब के लोगों में एक तादाद ऐसी है जो सोशल एलिमेंट्स। साहब, वो कंपेयर कर रहे हैं बॉम्ब ब्लास्ट क्या यूपीए के दौर में कितने हुए और इनकी पिछली 7.5 साल की सरकार में कितने हुए। अब देखिए, अभी आपने कहा कि मुल्क नाजुक दौर से नहीं गुजर रहा। आपने कल अयोध्या में देखा होगा कि कौन लोग हैं वो। मैं नाम लेकर मैं हर चीज को कम्युनलाइज नहीं करना चाहता। मुसलमानों की टोपी पहन के मस्जिदों के आगे कौन लोग क्या रख रहे हैं? अभी बंबई में 90 तलवारें पुलिस ने पकड़ी हैं। वो कौन लोग थे जो तलवारें लेकर आ रहे थे बंबई का माहौल बिगाड़ने के लिए? लोहा, अब इतने महंगाई में भी लोहे का इस्तेमाल जो है वो तलवारों में किया जा रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि हम तो मुसलमानों के खिलाफ कोई माहौल ही नहीं बना रहे। अभी तमाम चैनलों पे, मीडिया पे आप एक खबर दे रहे हैं कि शाहीन बाग में ड्रग्स पकड़ा गया है। मैं सुधांशु जी आपको चैलेंज कर रहा हूं उस चैनल से, अगर शाहीन बाग के अंदर ना तो कोई रेड पड़ी है, ना वहां पर कोई ड्रग्स हीरोइन बरामद हुई है, लेकिन तमाम चैनलों पे बैठे हुए आपके लोग, आप तमाम चैनल, पुलिस बयान, तमाम मीडिया, पुलिस का बयान है कि 300 करोड़, बाग से 400 करोड़ 97 किलो हेरोइन और ड्रग्स, 300 करोड़ की गलत बयानी है। आप कह रहे हैं गलत है ये। बाग में ना तो तस्वीरें आ गई हैं, उसकी तस्वीरें आ चुकी हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं और मैं अपनी बात पे अटल हूं। ये तो बड़ी अजीब बात है, बाग की बात कह रहा हूं, बड़ी अजीबोगरीब बात है। दूसरी जगह की बात नहीं कर रहा। शाहीन बाग में ना तो कोई रेड पड़ी है, ना कोई ड्रग बरामद हुई है, लेकिन क्योंकि अब मैं इस पर चलें, ठीक, मैं खास कम्युनिटी के जवाब ले लेता हूं। आसिफ साहब देखिए, आप बाकी बातें आप जो मर्जी कहिए, ऐसा नहीं है कि ड्रग्स जो है आज से पहले केवल मुस्लिम इलाकों में ही पकड़ी जाने के लिए रखी जाती रही है, कहीं भी बरामद होती है, पूरे देश में से बरामद होती है। लेकिन अब आज अगर शाहीन बाग में पकड़ी गई है तो उस पर आप इसलिए आप आंखें मूंद ले क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, तो कोई बात ही नहीं हुई। सुधांशु जी एक जवाब दीजिए, प्रताप जी फिर आ रहा हूं। बस एक लाइन में देखिए, जो चैलेंज कह रहे हैं, तो आसिफ साहब आप ना हमको चैलेंज करिए ना सौरभ जी को, जाके दिल्ली पुलिस को चैलेंज करिए कोर्ट में, यह गलत है। दूसरा, आपने जो 2 फैक्ट बोले आपको करेक्ट कर देता हूं। कर्नल पुरोहित को आर्मी कोर्ट ने बरी किया आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में। प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे आपने जो चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाए, इसलिए मकोका हट गया आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में। 2006 में मालेगांव ब्लास्ट हुआ, 16 मई 2014 तक आपकी सरकार चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई क्योंकि केस ही फर्जी था। चार्जशीट क्या करते? और जो आप बोल रहे हैं 26/11 का हमला हाफिज सईद ने करवाया, ये आपकी सरकार कहती थी, और आरएसएस ने कराया है दिग्विजय सिंह कहते थे। अब 2 में से एक के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। दिग्विजय सिंह सच थे तो सरकार पे कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार सच थी तो दिग्विजय सिंह पे कार्रवाई होनी चाहिए। पर यह राजनीति होती है कि सरकार कुछ कहेगी और वोट बैंक के लिए हम कुछ और, उसमें नफरत की वोट बैंक करेंगे, नफरत की तिजारत करके वोट की सियासत करेंगे, यह ज्यादा दुख है। आसिफ साहब को जाना था, वो बहरहाल आपका जवाब सुनकर चले गए हैं। प्रताप जी हमारे साथ हैं, आपकी बात का जवाब उनसे लेते हैं। प्रताप जी, देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, जब इस देश में बात हो रही है, अभी हम जिस ढंग से बात करते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को कभी भी किसी एक धर्म की बात करता है। आज मैं हिंदू हूं और हम लोग अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं, तो मेरे गांव में हमारे परिवार के राजपूत परिवारों के लोगों की संख्या मुश्किल से 50-60 है। देश की आज़ादी को 75 वर्ष हुए।
मेरे गांव का उदाहरण दे रहा हूं, खाचरियावास मेरा गांव है, और उस गांव में आप ये मानकर चलिए मुस्लिम ज्यादा थे, आजादी से पहले भी थे, कभी हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ। जब सुबह निकलते हैं हिंदू मुसलमान मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, जय गोपीनाथ जी की बना। तो जय गोपीनाथ जी कृष्ण का रूप है, हम राम का वंशज मानते हैं, गोपीनाथ जी की पूजा करते हैं कृष्ण की। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब महात्मा गांधी के गोली लगी राष्ट्रपिता के तो बोले हे राम, हम बोलेंगे क्या उनको, अपने आप उनके मुंह से निकला। इंदिरा जी के गोलियां लगी, 24/303 की प्रधानमंत्री रहते हुए देश पर बलिदान हो गई, लेकिन उन्होंने कहा मैं मर जाऊं लेकिन आतंकवाद किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करूंगी। राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया, सरदार बेअंत सिंह जी को बम से उड़ा दिया। बलिदान इस देश पर हर बार हुए और बलिदान के लिए इस देश का हर नागरिक खड़ा है, लेकिन उसको हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांटकर वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश करेंगे। आज कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा बसपा कोई भी हो जी, संविधान के दायरे में रहकर हमें सबका सम्मान रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और महात्मा गांधी के सिद्धांत पर चलकर, वो हमेशा भगवान राम की और सीताराम का ही नाम लेते थे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। किसी ने उनका विरोध नहीं किया, ना विरोध है। आज भी मस्जिद और मंदिर में झगड़ा नहीं है, झगड़ा वोट का चल रहा है। अच्छा ठीक, इसी बात पर प्रधान जी मैं एक उत्तर ले लूं, फिर कार्यक्रम का समय खत्म हो जाएगा। आपने अभी कहा ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, वोट का झगड़ा है। एक अंतिम कमेंट सुधांशु जी। देखिए, इन्होंने जो बात कही, एक दौर था जब कांग्रेस का नेतृत्व ऐसा था। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं प्रताप जी, इंदिरा जी के बलिदान की आप बात करते हैं, उनको आतंकवाद की वजह से अपने प्राण गंवाने पड़े। ये तो 84 की बात है, पिछले साल की बात है कि दिल्ली में रैली होती और कहते इंदिरा को ठोक दिया था, और उसके बाद कांग्रेस समर्थन करती है। कहां पहुंच गए आप महात्मा गांधी की बात करते हैं, वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा पे तथाकथित खालिस्तान का झंडा फहरा दिया जाता है और उसके बावजूद कांग्रेस का समर्थन। यही हम कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का जो नैतिक पराभव हुआ है कि वोट के लिए किस सीमा तक जाके समझौता करेंगे कि हाफिज साहब हो जाएगा, ओसामा जी हो जाएगा, अफजल हारात का मारा हो जाएगा, जाकिर शांति का मसीहा हो जाएगा। और ये जानते कि, और अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आपका जो गांव है लोग भगवान राम के वंशज मानते हैं और उसमें 50% मुसलमान हैं। चिंता मत करिए, सिर्फ 30 साल पहले की बात थी जब कौन किसका बाप है ये यकीनी मामला था, विश्वास की बात थी। अब डीएनए टेस्ट के द्वारा 30 दिन से कम समय में, एक हफ्ते में प्रूव किया जा सकता है कौन किसका बाप है। बस 25-30 साल और गुजरने दीजिए, सबका डीएनए एक निकलने वाला है। जो आपके यहां मुसलमान भी हैं वो भी आप ही के भगवान राम के वंशजी हैं। खामखा में उनके दिमागों में वो खौफ, दिमागों में वो नफरत और दिमागों में वो अलगाव भर दिया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आने वाले समय में इसको समाप्त कर देगी। जैसे एक लाइन कह दूं, राम मंदिर के नीचे कुछ नहीं था, ये आपका स्टैंड था, मगर रडार मैपिंग की टेक्नोलॉजी आई और नीचे दिख गया, फिर खुदाई हुई तो दिख गया। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर क्या है, टेक्नोलॉजी आने वाले समय में सिद्ध। भगवान राम का बच्चा है और भगवान राम सबको आशीर्वाद देते हैं। भगवान राम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांटकर आशीर्वाद नहीं देते। प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुधांशु जी आपका बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी चर्चा रही शांति से, और आप लोगों की बातें जो थी लोगों को वाकई सोचने के लिए मजबूर करेंगी कि आज क्या विषय होने चाहिए। कुछ हमारे सांस्कृतिक विषय हैं, कुछ देश की आज की जरूरतें हैं, और विकास की रफ्तार बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें हर कोई सहमत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।